अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हम एसएसटी के हवाले से एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 बायोलॉजी के एमसीक्यूज। अब यहाँ पर आप लोग को ऑलरेडी टिक नज़र आ रहे होंगे। असल में प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये मैंने बाय मिस्टेकनली पेन से टिक कर लिए थे जब मैं सॉल्व कर रही थी। अब जो दूसरे एमसीक्यूज थे वो मैंने पेंसिल से टिक किए हुए थे, जिसकी वजह से वापसी से इरेज करके मैंने आप लोग के साथ जो है वो शेयर किए थे। लेकिन ये जो है वो ऑलरेडी मैंने तकरीबन इस बुक को भी 1 ईयर तो हो ही गया होगा, तो जो है पेन से टिक कर लिए थे, जिसकी वजह से आप लोग के साथ इसे ऐसे ही शेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे यही था कि चैप्टर वाइज आप लोग को सब एमसीक्यूज मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट एमसीक्यूज इज़ इरिटेशन कॉज्ड बाय स्टिमुलस इज़ द मेन कॉज ऑफ, ठीक है, स्टिमुलस की वजह से जो इरिटेशन हो रही है उसकी वजह से क्या होगा दैट इज़ मूवमेंट, हरकत होगी। ठीक हो गया। उसके बाद है द फ्रेमवर्क विच गिव्स शेप टू एनी स्ट्रक्चर कॉल्ड। अब वो फ्रेमवर्क जो कि शेप देता है किसी भी स्ट्रक्चर को, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। अब जो हमारा स्केलेटन होता है, जो ह्यूमन स्केलेटन है, वो कंसिस्ट करता है बोन्स एंड कार्टिलेजेस पे। बोन्स किन सेल से बने हुए हैं? बोन्स के सेल्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और जो कार्टिलेजेस के सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो सॉफ्ट बोन्स भी कहलाती हैं, ठीक है। और इनमें जो है वो कैल्शियम की डिपोजिशन, बोन्स में जो कैल्शियम की डिपोजिशन होती है एज़ कम्पेयर टू द कार्टिलेजेस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है, और ये कार्टिलेजेस जो हमारे सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे एयर हो गया, ठीक हो गया। देन उसके बाद आ जाता है द कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड। कार्टिलेज किन सेल से बने हुए हैं? वही सेम बात, कॉन्ड्रोसाइट्स से बने हुए हैं। उसके बाद आ जाता है द हेड ऑफ फीमर अटैच्ड विद हेड ऑफ फीमर। अब फीमर हम किसे कहते हैं? फीमर हमारे पास जो है वो सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन स्केलेटन में कौन सी होती है? दैट इज़ फीमर, जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं। अब द हेड ऑफ फीमर किस चीज़ से हेड ऑफ फीमर जो है अटैच्ड होता है? तो वो किससे अटैच्ड होता है? पेल्विक ग्रिडल से अटैच्ड होता है। जबकि जो हमारा शोल्डर वाली जो हमारी बोन है वो किससे अटैच्ड होती है? पेक्टोरल ग्रिडल से अटैच्ड होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है द लार्ज मसल ऑफ आर्म इज़। आर्म के लार्ज मसल का क्या नाम है? क्या कहते हैं उसे? दैट इज़ ट्राइसेप। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है द बैंड ऑफ टफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच आर अटैच टू बोन एट जॉइंट कॉल्ड। ठीक है, बोन्स के वहाँ जो अटैचमेंट होती है, मतलब एक बोन से दूसरी बोन्स के दरमियान जो अटैचमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। और उसके अलावा जो बोन्स और मसल्स के दरमियान जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। ठीक है, ये सॉरी टिक हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? लिगामेंट है। लेकिन अगर आ जाए मसल्स और बोन्स के दरमियान, तो फिर वहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज़ टेंडन। बाइसेप और ट्राइसेप तो हमारे आर्म के मसल्स हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं softening and weakening of bone in children due to deficiency of vitamin D called। विटामिन डी की वजह से जो बच्चों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। देन उसके बाद द मसल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्ट्रेटन द लिम्ब इज़ कॉल्ड। वो मसल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे हाथ को सीधा करने में, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसर कहते हैं। हमारे हाथ नहीं, सॉरी, आर्म को सीधा करने में। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है द पेयर ऑफ मसल वेयर बोथ वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। वो पेयर ऑफ मसल जो कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, मतलब कि अगर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। दूसरा रिलैक्स हो रहा है तो पहला क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या हो रहे हैं? ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो उन पेयर ऑफ मसल्स को हम क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट मसल्स कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चले हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।